अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कामरान खालिद और आप देख रहे हैं SATV न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं लिया डिजिटल रिमोट सोल एकेडमी के बाहर। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन कोर्सेज़ सीख सकते हैं। यहाँ पे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं। उसके बाद आप फाइवर पे, अपवर्क पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो भी ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं यहाँ पे आके आप सीख सकते हैं। तो हम अंदर चलते हैं और सर से बात करते हैं कि किस तरह वो ये कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी फ़ीसेस क्या हैं और जो बच्चे यहाँ से सीख जाते हैं वो आज कितना कमा रहे हैं। तो हमारे साथ गुलाम शबीर साहब मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं इनके इंस्टीट्यूट के बारे में। तो आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें हमारे नाजरीन को। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है डिजिटल लिया रिमोट सोल और यहाँ हम ऑनलाइन स्किल कोर्सेज कराते हैं। बच्चों को ऑनलाइन स्किल कोर्सेज के ज़रिए कमाना सिखाते हैं। तो हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आप यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम यहाँ बच्चों को फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पर अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर पे उनको काम करना सिखाते हैं। उसमें जो स्किल हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें है वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और ब्लॉगिंग और अमेज़न VA और ग्राफिक डिज़ाइनिंग और कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, SEO, वीडियो एडिटिंग एंड मोनेटाइजेशन, YouTube, ये चीज़ें और AI चैट GPT का इस्तेमाल, उससे फ़ायदा उठाना, ये कोर्सेज करा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास कोई बच्चा यहाँ पे तशरीफ़ लाता है तो उस बच्चे का पहला सवाल ये होता है कि सर हम किस कोर्स को मतलब के करें। तो आप मुझे ये बताएं कि आप उस बच्चे को किस कोर्स में इंटरेस्ट लेने का मशवरा देंगे। हम बच्चों को, जो बच्चे आते हैं, सबसे पहले तो हमारा जो मेन प्लेटफार्म है फ्रीलांसिंग का, हम उसको मशवरा देते हैं कि आप ये पहले ये सीखें कि फ्रीलांसिंग कैसे करनी है। उसमें अकाउंट बनवाते हैं, उसको क्लाइंट को डील करना सिखाते हैं, क्लाइंट से कम्युनिकेशन करना सिखाते हैं। फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे उसको जो है ना काम करने का ये अकाउंट वगैरह ये बताते हैं। साथ ही जो स्किल हम उसको रेफ़र करते हैं। हर आदमी की अपनी अपनी राय है। जो बच्चा कहता है जो मैंने फ़लाँ स्किल सीखनी है, हम उसे वही स्किल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जो ज़्यादा बच्चे इस टाइम अर्न कर रहे हैं, जो हमारे इदारे से सीख कर गए हैं, वो ग्राफिक में ज़्यादा कामयाब हुए हैं और वेब डिज़ाइनिंग में, वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा कामयाब हुए हैं। कुछ लोग आर्टिकल में ज़्यादा कामयाब हुए हैं। इसी तरह कुछ लोग SEO में भी आ रहे हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग का रुझान भी बढ़ रहा है। मैं ज़्यादातर बच्चों को ग्राफिक, वेब डिज़ाइनिंग और SEO का मशवरा देता हूँ। ये अपनी नई नस्ल दौरे जदीद मतलब कि तालीम, माशी बहरान और बेरोज़गारी का खात्मा किस चीज़ से मुमकिन है, इस पे थोड़े आप अपनी राय पेश कर दें। ये मुल्क का जो इस वक्त हम मकरूज़ होते जा रहे हैं, ये मुल्क नहीं मकरूज़ हो रहा, हम मकरूज़ हो रहे हैं। उसकी वजह कि हम ये कहीं पॉलिसियों में थोड़ा सा खला शायद है, कहीं कोई गलत हमसे डिसीजन हो गए हैं। अब इसका मेरे ख्याल के मुताबिक बेहतरीन डिसीजन ये है कि शर्त रख दे गवर्नमेंट कि कोई बच्चा FSC करने के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लेगा जब तक $1000 खुद न कमा ले ऑनलाइन के ज़रिए। इस तरीके से एक तो मुल्क का कर्जा उतर सकता है, दूसरा हमारी नई नस्ल अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। और नई नस्ल के लिए मैं ये मशवरा दूंगा कि मैट्रिक के बाद पढ़ने के साथ साथ ये स्किल ऑनलाइन अर्निंग की ज़रूर सीखें ताकि आप अपनी तालीम का खर्चा खुद उठा सकें। मैं नई नस्ल को ये कहता हूँ कि मैट्रिक के बाद तालीम जारी रखने के साथ साथ ये कोर्स ऑनलाइन का कोई भी अर्निंग का ज़रूर कोर्स सीखें ताकि तालीम के साथ साथ आपकी अर्निंग हो, आप अपनी तालीम पे भी खर्च कर सकें और फैमिली को सपोर्ट भी कर सकें। तो आप मुझे ये बताएं कि जो स्टूडेंट यहाँ से वेब डेवलपमेंट करके गए हैं, HTML के कोर्सेज करके गए हैं, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर गए हैं, आज वो किस सतह पर और कितने पैसे कमा रहे हैं, ताकि हमारे नाजरीन को पता चले कि इस शोबे में आकर वो कितना पैसा कमा सकते हैं। इस शोबे में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा जो है ना चांस है, मौका है आप लोगों के लिए। एक बात। दूसरी बात, एक बात क्लियर कर देता हूँ कि एकेडमी में एक ही उस्ताद पढ़ाता है, एक ही निसाब होता है, एक ही क्लास होती है, एक ही टाइम में सब पढ़ते हैं। एक बच्चा 0 नंबर लेता है, एक बच्चा बोर्ड टॉप करता है। इसमें सबसे बड़ा जो है वो स्टूडेंट पे होता है, जो आता है सीखने वाला, कि वो अपने काम में कितना मुखलिस है, कितना वो अपने काम को अहमियत देता है। हमारे पास जो बच्चे हैं उसमें तकरीबन 80% बच्चे
बहुत अच्छा कमा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो 2-2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, कुछ 1.5 लाख रुपए। मोस्टली बच्चे 50 से लाख के दरमियान महीने का कमा रहे हैं स्टडी के साथ साथ। थोड़े बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वालिदैन के पुश करने पर आए थे ज़बरदस्ती, या किसी के देखने पे आए थे, या सिर्फ टाइम गुजारने के लिए आए थे। मोस्टली बच्चे 1-1.5 लाख आसानी से कमा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेरोज़गारी को ख़त्म करने में हमारे इदारे ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। सर मुझे ये बताएं कि आपके इंस्टीट्यूट में यहाँ जो तालीम हासिल करने आते हैं उनकी उम्र क्या होती है और उनकी तालीम क्या होती है, मतलब आपने किस रेशो पे उनकी तालीम फिक्स की हुई है कि अगर आप इस लेवल पे हैं तो आप इस इंस्टीट्यूट में दाखिला ले सकते हैं? इसके लिए सबसे अहम चीज़ जो है बच्चे का ज़ाती इंटरेस्ट, उसकी ज़रूरत डिपेंड करती है। बच्चे हमारे पास मैट्रिक वाले भी बच्चे आते हैं जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो मिडल वाले भी चल जाते हैं। लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि यहाँ से डॉक्टर भी कोर्स करके गए हैं। अभी हमारे पास 2 वकील ट्रेनिंग ले रहे हैं, डॉक्टर भी करके गए हैं, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 35 साल तक थी, वो भी कोर्सेज करके गए हैं। और ऐसे भी आ रहे हैं जिनकी उम्र अभी जो है ना 18 साल है, 15 साल है, ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं। लेकिन मोस्टली बच्चे जो आ रहे हैं वो मैट्रिक और एफए वाले आ रहे हैं। लेकिन एमफिल इंग्लिश, एमफिल मैथ, एमफिल केमिस्ट्री, कमोबेश 50 से ज़्यादा लोग कोर्स कर चुके हैं। इस टाइम 10 एक बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद यहाँ आए हैं। तो नाजरीन, आपने जाना कि तालीम का उम्र के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। आप जिस उम्र में भी हों आप तालीम हासिल कर सकते हैं। अगर आप बेरोज़गारी ख़त्म करना चाहते हैं, आपने एमफिल कर रखी है, आपने एलएलबी कर रखी है, आपने एमबीबीएस कर रखी है, उसका एक मुतवादिल ज़रिया आपको ऑनलाइन कोर्सेज में नज़र आएगा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं डिजिटल रिमोट इंस्टीट्यूट में, और सर ने हमें इस मुफीद आगाही फराम की है। अगर आप ही ऐसी ऑनलाइन तालीम हासिल करना चाहते हैं तो रिमोट सोल में आप विज़िट करें, सर आपको मज़ीद गाइड करेंगे। तो इजाज़त दीजिए कामरान खालिद को, बने रहिए SATV न्यूज़ के साथ।